एक नीला राक्षस प्रकट होता है जो तबाही मचाता है। सैतामा एक गंजा आदमी केप पहने स्थिति से निपटने का फैसला करता है। वह वैक्सीन मैन नामक राक्षस से एक लड़की को बचाता है जो दावा करता है कि उसकी कहानी मजे के लिए हीरो बनने से बेहतर है। पर अपनी विलेन स्पीच खत्म करने से पहले बाल्डी उसे एक पंच से हराता है, निराशा में चिल्लाता हुआ, सिर्फ एक पंच? फिर से? कम गंजा और ज्यादा बेरोजगार सैतामा एक आधे केकड़े आदमी क्रैबलेंटे से मिलता है, पर वह उसे छोड़ देता है क्योंकि एक लड़के ने उसके खोल पर निपल्स बनाए हैं और उसे इसके लिए भुगतान करना है। वह बच्चे को बचाने का फैसला करता है, क्रैबलेंटे को टाई से मारकर उसकी आंख निकाल देता है। उसके बाद उसने इतनी कड़ी मेहनत की कि वह गंजा हो गया। यह 3 साल पहले की बात है। कल सैतामा को याद आया कि एक विशालकाय आदमी ने उसकी खरीदारी में बाधा डाली थी। एक पागल वैज्ञानिक ने इस मूर्ख भाई को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनाने का सीरम बनाया था। सैतामा बाएं कंधे पर प्रकट होता है, जबकि दिमाग पागलपन से दुनिया पर राज करने की योजना बनाता है। तब तक सैतामा देख लेता है और अपने भाई से कंधे पर बैठे आदमी को मारने को कहता है। नहीं, दूसरे वाले को। कांस्य को समझ आता है और वह सैतामा को अपनी नजर से हटाने की कोशिश करता है, उसे गहरी जमीन में भेज देता है। सबसे ताकतवर इंसान होना आपको खालीपन महसूस कराता है। सैतामा सहमत है। बहुत ज्यादा ताकत होना बोरिंग है। गलती से बी सिटी को एक दाहिने हुक से तबाह कर देना, विशालकाय को उड़ा देना। सैतामा महसूस करता है कि जब एक मुक्का सब हल कर दे तो भावनाओं की जरूरत कम हो जाती है। जागने पर एक भूमिगत आक्रमण होता है। धरतीवासियों ने 70% आबादी की जान ले ली है। सैतामा खुश है। आखिरकार कुछ प्रतिद्वंदी जो उसकी लड़ाकू भावना को जगा सकते हैं। उनका एक राजा भी है और वह जागता है, पाता है कि वाकई आक्रमण है, पर उसकी कल्पना जैसा बिल्कुल नहीं। सिटी जेड में मच्छरों का विशाल झुंड है, जबकि सैतामा कैक्टस को पानी देते हुए एक भी मच्छर नहीं पकड़ पाता। परित्यक्त शहर में एक लुटेरे का खून पूरी तरह से निकल जाता है। एक साइबोर्ग को पता चलता है कि उसे एक मच्छर महिला नियंत्रित कर रही है जो पैरों के बदले हाथ पाती है। सैतामा एक मच्छर को मारने सड़क पर दौड़ता है और साइबोर्ग व महिला के चारों ओर विशाल झुंड में फंस जाता है। कीड़ों को जलाने के बावजूद महिला के रक्तपान से साइबोर्ग सोचने पर मजबूर हो जाता है। सैतामा उसे मारता है। वो कपड़ों से भी तेज गायब हो जाती है। उसकी ताकत से प्रभावित होकर साइबोर्ग उसका शिष्य बनना चाहता है और वह मजाक नहीं कर रहा है। वह 1 हफ्ते बाद आता है, खुद को जेनोस बताता है, सैतामा को गुरु कहता है और बिना पूछे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। दरअसल एक साइबोर्ग ने उसके शहर को तबाह किया, जिससे जेनोस को बदला लेने के लिए साइबोर्ग बनना पड़ा। एक रहस्यमय व्यक्ति सैतामा को अपने जेनेटिक प्रयोगों के लिए पकड़ना चाहता है और उसके पीछे आनुवांशिक रूप से बदले जीव भेजता है। जानोस एक बख्तरबंद गोरिल्ला से सीखता है जो साइबोर्ग भी है, हाउस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, जो क्लोन द्वारा चलाई जाती है। वह जीन्स के बारे में बताने लगता है जो कृत्रिम विकास पर प्रयोग करता है और जिसने सैतामा की अद्भुत शक्ति में रुचि ली है। हाउस ऑफ इवोल्यूशन पहुंचकर जानोस पूरे ऊपरी परिसर को तहस नहस कर देता है। एक क्लोन कार्नेज कबूतों को छोड़ देता है जो डॉक्टर के अनुसार विकास का शिखर है। वह जानोस से आसानी से निपटता है, लेकिन जब वह सैतामा पर हमला करने जाता है तो पीछे हट जाता है। उसकी शक्ति और रक्षा की कमी से डरकर वह पूरी तरह असुरक्षित हो जाता है। लड़ाई से पहले सैतामा अपनी शक्ति का राज खोलता है। 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट और 10 किमी की दौड़ रोज 3 साल तक, या जब तक बाल न झड़ जाएं। यह तो बस साधारण व्यायाम है। यह उसका राज नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से सबके लिए यही सच्चाई है। कार्नेज कबूतो कार्नेज मोड में चला जाता है। वह 1 हफ्ते तक इस उन्मत्त अवस्था में रहेगा। अगले शनिवार तक सैतामा हारा हुआ लगता है। वह लड़ाई भी नहीं कर रहा। पूरा 1 हफ्ता, मतलब आज शनिवार है। उसने बड़ी गलती कर दी। वह सुपरमार्केट के छूट दिवस से चूक गया। अपना बटुआ और कार्नेज कबूतो दोनों को तबाह कर दिया। पर जानोस उसे बताता है कि हारने से पहले वहां पहुंचने का अभी भी वक्त है। लेकिन जेनोस उसे आश्वस्त करता है कि बंद होने से पहले पहुंचने का समय अभी भी है।
वे दीवार में छेद करके दुकान की ओर भागते हैं। जेनोस वहीं अपना शोध छोड़ देता है, जबकि हीरो एसोसिएशन उसकी विनाशक क्षमता की जांच करता है। बैंकों को खाने या ट्रिकल डाउन के भावुक भाषण के बाद हैमरहेड नामक आतंकवादी अमीर जेनेरू की इमारत गिरा देता है। अरे, गलत इमारत, पर मकसद तो पूरा हुआ है ना। रॉक पेपर सिजर्स का डरावना सपना देखकर सैताम जागता है और पाता है कि आतंकवादी मचा रहे हैं उत्पात। वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने उसका लुक चुरा लिया। अब हर गंजा आदमी जनता का दुश्मन है। जेनेरू को मदद के लिए ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं। वह एक हत्यारे को नियुक्त करता है जो हैमरहेड से निपटने के लिए एकदम सही वक्त पर आता है। वह गंजों का जल्दी से काम तमाम कर देता है, उनके धड़ से सिर अलग कर। लेकिन हैमरहेड बच निकलता है और जंगल में साइतामा से टकराता है, जो उसका चोरी किया सूट तोड़ देता है। गुप्त हत्यारा आता है और उसे आतंकवादी समझ लेता है। साइतामा निराश है कि कोई उसे नहीं जानता। किराए का हत्यारा तेजी से घूमता है, खुद को स्पीड ऑफ साउंड सोनिक बताता है। बस अपना नाम कहने में ही वो धीमा पड़ जाता है। वह हैरान है कि साइतामा उसके हमले रोक लेता है जब वह गलती से उसे मारता है। सोनिक कसम खाता है कि वे फिर मिलेंगे और फिसल जाता है। साइतामा जेनोस को बताता है कि उन्हें एक समस्या है, कोई उसे नहीं जानता, हालांकि उसने सबसे ज्यादा राक्षस मारे हैं। अगर वह पहचान चाहता है तो उसे हीरो रजिस्ट्री में शामिल होना होगा। वे साथ में साइन अप करने को तैयार हैं ताकि जेनोस उसका शिष्य बन सके। उनके रास्ते में दो बाधाएं हैं, शारीरिक और लिखित परीक्षा। साइतामा शारीरिक परीक्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और साथ में उपकरण भी। जेनोस दोनों भागों में पूर्ण अंक पाता है, पर साइबोर्ग को शारीरिक परीक्षा क्यों? उसे तुरंत एस श्रेणी हीरो बनाया जाता है। गुरु पर गर्व करते हुए जश्न मनाता है, पर सी को एस समझ बैठा। सैतामा पूर्ण शारीरिक अंकों के बावजूद एक अंक से पास हुआ। केवल 2 ही हीरो परीक्षा पास करते हैं और ए श्रेणी हीरो स्नेक की कक्षा सहनी पड़ती है। ध्यान न देने से निराश स्नेक सैतामा को परेशान करता है, पर खुद ही शर्मिंदा होता है। जेनोस सैतामा को लड़ने की चुनौती देता है, पर उसकी अद्भुत शक्ति देख हैरान रह जाता है। वह अभी भी नहीं मानता कि सैतामा का साधारण प्रशिक्षण ही उसका राज्य है। वह पूरी तरह से अलग स्तर पर है। बाद में वे कुछ उड़ोन खाते हैं जब ए श्रेणी के शीर्ष हीरो स्वीट मास्क जेनोस से मिलने आता है। बाहर वह उसे बड़ी लीग में एक अशुभ स्वागत देता है। उन्हें हीरो बने 5 दिन हो गए और जेनोस यहां रहने लगा। वो आराम से बताता है कि सी क्लास हीरो को कोटा पूरा करना होता है, नहीं तो रजिस्टर से हटा दिया जाता है। साइतामा को इसका पता नहीं था और न ही उसे पता था कि वो अपने शिष्य को क्या सिखाए। वो जल्दी से मंगा से पढ़ी बात बोलता है, दिमाग की ट्रेनिंग वगैरह, और एस क्लास टॉप 10 का लक्ष्य देता है। वो 2 दिन तक शहर में भागता रहा, पर कुछ नहीं मिला और हालात खराब करते हुए सोनिक आ जाता है बदला लेने के लिए, और डर जाता है जब साइतामा उसकी तलवार तोड़ देता है। एक औरत उन्हें इंगित करती है जब एक और सी क्लास हीरो टैंक टॉप टाइगर आता है। साइतामा हंसता है, सोचकर कि सोनिक अपराधी है, पर और चिढ़ जाता है जब कोई उसे हीरो नहीं पहचानता। सोनिक टैंक टॉप टाइगर पर एक धमाकेदार शूरिकेन फेंकता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। साइतामा के पास इसके लिए वक्त नहीं है, उसे एक विलेन ढूंढना है। रुको, क्या सोनिक को लाना उसके कोटे में गिना जाएगा? अच्छा है कि वो किराए का हत्यारा है, भले ही साइतामा इससे अनजान हो। 2 ए क्लास हीरो गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मूंच राक्षस की खबर की जांच के लिए सिटी जेट भेजे जाते हैं। एक राक्षस भी जांच करता है और हीरोज से टकरा जाता है। गोल्डन बॉल तुरंत हार जाता है, जबकि स्प्रिंग मूंच नष्ट होने से पहले मदद मांगता है। साइतामा घर लौटते हुए राक्षस से टकरा जाता है। अच्छा नहीं, वह कोम्बू स्टॉक लाना भूल गया। एक विशाल उल्का अपनी दिशा बदलकर सिटी जेड की ओर बढ़ती है। तब जेनोस को एसोसिएशन बुलाता है। सभी एस क्लास हीरो को बुलाया जाता है, पर सिर्फ बैंग आता है। स्थिति पर नए अपग्रेड आजमाने से पहले मेटल नाइट एक ड्रोन भेजता है जो बिल्कुल बेअसर रहता है।
जानोस चिंता करने लगता है, पर बैंग उसे शांत करता है। वह अपना सब कुछ एक शॉट में लगा देता है, पर उल्का पर कोई असर नहीं होता। साइतामा आता है शहर को बचाने और एक घूंसे से उल्का को टुकड़ों में तोड़ देता है, जो शहर पर बरसते हैं। कोई नहीं मरा, काफी अच्छा है। इसके बाद साइतामा की रैंक 342 से सी क्लास रैंक 5 तक पहुंच जाती है। हालांकि वह वो कर दिखाता है जो 2 एस क्लास हीरो नहीं कर पाए। वह गश्त पर निकलता है, पर 2 टैंक टॉप हीरो उसे रोकते हैं और लोगों को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। साइतामा गुस्से में भीड़ पर चिल्लाता है, जो यह नहीं समझती कि वे उसके बिना वहां नहीं होते। वह प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से ऐसा करता है। जानोस उसे शांत करता है ताकि वह और हंगामा न करे। सी फोक धरती पर आक्रमण की घोषणा करते हैं। मोमन राइडर मौके पर पहुंचता है, पर देर हो चुकी थी। सैतामा वहां से गुजर रहा था और उसने पहले ही निपट लिया था। शहर जे में ए क्लास हीरो स्टिंगर कुछ सी फोक को हराता है, जबकि सैतामा खबरें देखता है। सी किंग आता है, स्टिंगर को आसानी से हराता है जब जानोस, सैतामा और मोमन राइडर पहुंचते हैं। लाइटनिंग मैक्स सोच रहा था कि क्या करे, तभी सी किंग ने पीछे से एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। 2 भगोड़े कैदी, एस क्लास हीरो पूरी प्रिजनर और सोनिक सी किंग से भिड़ते हैं, जो पहले से निपटने में मुश्किल पाता है। अपमानित होकर सोनिक उससे लड़ने का फैसला करता है, पर बारिश में सी किंग और भी तेज और ताकतवर हो जाता है। मोमन राइडर जानोस को खोजते हुए भटके सैतामा को देखता है और उसे लिफ्ट देता है। सोनिक अपनी जान बचाकर भागता है, पर कपड़े नहीं और साइबोर्ग को टोकने से मना करता है। भागते हुए साइतामा के पास से गुजरता है। साइतामा बाइक से कूदता है, सोचता है कि वो नंगा आदमी कौन था। उसे मोमन राइडर का गिरा हुआ फोन मिलता है, जब हीरो एसोसिएशन का फोन आता है। जानोस सी किंग से भिड़ता है, जो स्टेडियम खाली कराते वक्त उसका हाथ नोच लेता है, पर एक बच्ची को बचाते वक्त वो मारा जाता है। चिंता मत करो, मोमन राइडर आ गया है। वो हार मानने से बिल्कुल इनकार करता है, एक जोशीला भाषण देकर भीड़ से तालियां बटोरता है। साइतामा उसे बचा लेता है, सी किंग के मारने से पहले खलनायक के भाषण को बीच में काटते हुए। साइतामा एक घूंसे में सी किंग को पूरी तरह तबाह कर देता है, उसे और बारिश दोनों को रोक देता है। सोनिक अब कपड़े पहने कुछ देर से हथियारों के साथ लौटता है, सोचकर कि राक्षस चला गया। अपने फ्लैट में जानोस और साइतामा को ढेर सारा फैन मेल मिलता है, यानी नफरत भरे पत्र, और साइतामा के मामले में एक प्रशंसक पत्र लड़ाई के बाद के फ्लैशबैक को प्रेरित करता है, जहां साइतामा एक भीड़ के सदस्य के नायकों की आलोचना की पुष्टि करता है। वह उनसे झूठ बोलता है, कहता है कि वह वही है जो दूसरे हीरोज का श्रेय चुराता है, जिससे वे गिरे हुए हीरोज की कदर करें। हीरो एसोसिएशन से तीसरा पत्र आया। उसे सी क्लास रैंक 1 पर पदोन्नत कर बी क्लास में जाने की बैठक का न्योता दिया। वे चर्चा करते हैं कि क्या वह नकली है, उसके रिकॉर्ड तोड़ने वाले स्कोर के बावजूद। अगर वह असली है तो वे जल्द ही जान जाएंगे। घर लौटते वक्त वह खाने रुकता है और मोमन राइडर मिलता है, जो उसे पीने की पेशकश करता है, क्योंकि वह पत्र में सब नहीं कह पाया था। बैंक के डोजो में वह जानोस और साइतामा को बताता है कि उसका एक छात्र पागल हो गया और सभी टॉप शिष्यों को हरा दिया। तभी हीरो एसोसिएशन का कोई आता है, कहता है कि सभी एस क्लास हीरोज की एक इमरजेंसी मीटिंग है। साइतामा भी चल पड़ता है, क्योंकि उसके पास और कुछ करने को नहीं है। राक्षस हमलों की भविष्यवाणी करने वाली दृष्टा मैडम शिबा बाबा का निधन हो गया है, लेकिन अंतिम सांस में उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में कभी पृथ्वी संकट में पड़ सकती है। अचानक मुख्यालय पर हमला हो जाता है। आकाश में एक विशाल एलियन जहाज दिखाई देता है, जो सिटी को तबाह कर देता है। जानोस इधर उधर देखता है, पर सैतामा छत तोड़कर आसानी से जहाज पर चढ़ चुका होता है, एस क्लास हीरोज को जमीन पर लड़ने के लिए छोड़कर। एलियंस में से एक गिरयुग्न शूप घबरा जाता है, जबकि सैतामा बिना सोचे जहाज पर दौड़ता हुआ सब कुछ पंच कर रहा है। वे मेलजार गार्ड को बुलाते हैं, जो इस क्षेत्र का जमीन पर एस क्लास नायकों से लड़ना, मदद के लिए जहाज पर वापस। इस बीच सैतामा कप्तान की खोज जारी रखता है, गलती से हर छुई चीज तोड़ता। एलियन से लड़ते नायकों को मुश्किल शारीरिक हमले बेअसर,
फिर मेटल बैट नीला गोला तोड़ एक सिर मारता। सैतामा से टेलीपैथिक संपर्क छोड़ने को कहा। खोया मानकर एलियन खुशी से निर्देश देता, पर वह उल्टी दिशा जाता। दरवाजा तोड़कर वह टेलीपैथ को पाता, जो टेलीकिनेसिस से डराने की कोशिश करता, पर सैतामा कहता है कंकड़ फेंकना समय बर्बादी। एक को उसके सिर से आर पार फेंकता। जहाज का गनर पुष्टि की प्रतीक्षा करता, पर बिना परवाह फायर करने का फैसला करता, लेकिन एस क्लास हीरो टॉर्नेडो हमला रोकता, उसे जहाज की ओर मोड़ देता। मूमिन राइडर सिटी ए में लोगों को बचाता, कम रैंक के नायकों को प्रेरित करता। बैंग मेलजार गार्ड का आखिरी सिर तोड़ देता है, जिससे एक बचा हमला उसे कई इमारतों से होकर फेंक देता है। जहाज पर सैतामा एलियन नेता का दरवाजा तोड़ता है, जो उसे असीम शक्ति वाला धरती का सबसे मजबूत योद्धा पहचानता है। लड़ाई से पहले वह सम्मान से नाम बताना चाहता है, खुद को बोरोस डार्क मैटर गैंग का नेता और ब्रह्मांड का शासक घोषित करता है। सैतामा अपना परिचय मजे के लिए हीरो के रूप में देने लगता है। अरे पेशेवर हीरो कहो, वह खुद को संभालता है, शर्मिंदगी से बचाता है। दरअसल जब बोरोस अपनी ताकत से ऊब गया, एक एलियन ज्योतिषी ने कहा कि उसे कोई लायक प्रतिद्वंद्वी मिलेगा। सैतामा को फर्क नहीं पड़ता, वह मुक्का मारता है, पर सिर्फ बोरोस का कवच टूटता है जो उसकी अथाह शक्ति रोके था। हाँ ठीक है, वह आसानी से मुकाबला करता है, यहां तक कि बोरोस का हाथ भी उड़ा देता है। टॉर्नेडो अपनी टेलीकिनेसिस से जहाज पर हमला करती है, जबकि ड्राइव नाइट जानोस को चेतावनी देता है कि मेटल नाइट मित्र नहीं है। बैंग बिल्कुल ठीक निकलता है और मेलजार गार्ड के आखिरी सिर को नष्ट कर देता है। बोरोस सैतामा पर अपना हमला जारी रखता है, जो अब भी उसकी हर बात से बिल्कुल बेपरवाह है। उसमें शक्तिशाली पुनर्जनन क्षमता है, पर सैतामा उसकी बातें काटता है और एक जोरदार घुटना मारकर उसे चांद पर भेज देता है। वह चारों ओर देखता है और खुद को प्रभावित करते हुए पृथ्वी पर वापस कूद आता है। अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। सैतामा आखिरकार अपना एक सबसे शक्तिशाली मूव दिखाता है, लगातार सामान्य मुक्के, पर यह बोरोस को अपना अंतिम मूव इस्तेमाल करने के लिए उकसाता है, जिससे सैतामा को अपना अंतिम मूव इस्तेमाल करना पड़ता है, सीरियस पंच, जो उसे दुनिया के चारों ओर भेज देता है। बोरोस को पूरी तरह हैरान कर देता है कि वह हार गया। स्वीट मास्क आ जाता है। लड़ाई के नतीजों पर गुस्सा होकर एस रैंक हीरोज पर बरस पड़ता है, जबकि मेटल नाइट एलियन टेक लेने ड्रोन भेजता है। जानोस अपने मालिक को खोजता है और सैतामा जहाज से बाहर निकलता है। वे तूफान को नजरअंदाज कर बोरोस की हार पर आराम से बात करते हैं। सिटी ए तबाह हुआ, पर जहाज के टुकड़ों से हीरो एसोसिएशन बना, जहां ए और एस रैंक हीरो रहते हैं। कुछ समय बाद सैतामा पाताल के राजा प्लूटन से लड़ता है, पर एक मुक्के से जीतकर निराश हो जाता है।